नाज़रीन, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो हमने बात की कि सीज़ फायर के बाद ये भी कहा गया है कि 12 मई को दोबारा पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत होगी और जो अमरीकी सदर ट्रंप ने भी बात की है। अब मामलात आगे भारत के साथ किस तरह बढ़ेंगे, नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक़ वफाकी वज़ीर सेनेटर शेरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर शेरी रहमान साहिबा वक्त निकालने का। सबसे पहले तो जो भारत ने शुरू में आपने देखा कि जो जारियत की पाकिस्तान ने उस जारियत के बावजूद जवाब तो दिया, लेकिन अमन के हवाले से भी बात की कि पाकिस्तान अमन चाहता है। लेकिन आज जो सीज़ फायर हुआ, आप समझती हैं कि आलमी बरादरी को भी अब ये इल्म हो गया है कि ये पहल पाकिस्तान ने नहीं बल्कि भारत ने की थी और सीज़ फायर पाकिस्तान की कामयाबी है? देखिए, सीज़ फायर डेफिनेटली पाकिस्तान की कामयाबी है। आपने क़यादत का किरदार देखा, चाहे अपना चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों, जिन्होंने बिल्कुल संभाला हुआ था डिप्लोमेटिक फ्रंट और इंटरनेशनल मैसेजिंग, जो बहुत अहमियत की मुतहम्मिल होती है ऐसे काम में। और ऑब्वियसली अपना प्रेसिडेंट साहब भी और प्राइम मिनिस्टर साहब और जनरल आसिम मुनीर और हमारे सारे बहादुर इस वक्त मुसल्लह अफवाज, जिन्होंने बहुत ही अहसन किरदार अदा किया है इस वक्त, तो खासतौर से पाकिस्तान एयरफोर्स ने, उनके शाहीनों ने तो बिल्कुल तारीफ रकम की है। और ये सारे काम हुए हैं। तो आज फजर से जो इन्होंने हमला शुरू किया है, आपने देखा 12 घंटे लगे इस बात को कि उन्होंने फिर कह दिया कि हम तैयार हैं, जबकि उन्होंने पहले कहा था हम बिल्कुल इस तरह नहीं करेंगे। उनके तवक्कुआत बिल्कुल कुछ और थी। पाकिस्तान की डिटरेंस कैपेसिटी के हवाले से उनकी सोच भी बिल्कुल कुछ और थी। मेरे ख्याल में वो खासे शज़्ज़र रह गए कि उनके साथ हुआ क्या है। और दूसरी बात ये कि ज़ाहिर है इसमें सालिस का भी किरदार है। सालिस इसमें किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया भी रहे हैं जी, और अपना तुर्की के भी एक इसमें था, चीन का भी रहता है, आपको पता है। वो तो उनका सपोर्ट गैर मशरूत पाकिस्तान के साथ रहता है और बहुत अहमियत का इस वक्त मुतहम्मिल है। फिर अमेरिका ने फाइनली स्टेप इन किया जी, तो फिर भारत ने भी अपने आई थिंक उन्होंने व्हाट इज नोन एज कटिंग देयर लॉसेस वो किया है। और लेकिन मैं समझती हूँ कि आगे जाते हुए ये जो भी सालसी करती हैं बड़ी ताकतें, उनको इस अमन को किसी देरपा फ्रेमवर्क में ढालने की भी जरूरत होती है। बस सीज़ फायर करा के छोड़ने से सीज़ फायर कायम नहीं रहते जी। हाँ, लेकिन शेरी रहमान साहबा, हमने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के भी इंटरव्यूज़ देखे बैनुल-अक़वामी टीवी चैनल्स पर, आपके भी हमने बैनुल-अक़वामी टीवी चैनल्स पर इंटरव्यूज़ देखे। और जो पहलगाम वाक़े के हवाले से एक मौक़िफ़ था पाकिस्तान का, वो आपने सामने भी रखा। ये अब आप समझती हैं कि जो डिप्लोमेट्स को इंगेज किया गया पाकिस्तान की जानिब से, अब ये तो वाज़ेह पैगाम चला गया है, आलमी बरादरी अब समझती है कि ये पहल भारत की तरफ से थी, पाकिस्तान का कसूर नहीं है, वो मुतमईन है? देखिए, पहल कौन सी पहल भारत की तरफ से थी? अग्रेसर वो थे, हमलावार वो थे, जंग का तबर भी उन्होंने बजाया अमली तौर से। उन्होंने जंग शुरू भी उन्होंने की और बीच में उन्होंने एक पूरी बॉलीवुड फिल्म चलाई है जिसमें तूफान बदतमीजी और गाली गलौज तक उतरा है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के खात्मे और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्रिएट कर दी, ताकि उनकी मोदी सरकार उसके साथ बनी हुई थी और वो कोई स्पेस नहीं छोड़ रहे थे किसी जंग बंदी का या जंग में कमी का। वो तो बिल्कुल ऊपर चले जा रहे थे। लेकिन मैंने आपसे कहा 12 घंटे की उन्होंने कार्रवाई देख ली पाकिस्तान की जी। और पहले दिन की जो दिफाई कार्रवाई थी, तो उनके काफी तबीयत मेरे ख्याल में साफ हुई है। लेकिन फिर भी उनका रवैया मैं समझती हूँ बहुत ही उखड़ा उखड़ा है और वो खुश नहीं है जाहिर है इस काम पे। हम अपने आप को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे। वो खुश नहीं है जिस तरह ये एंड गेम हुआ है। और उन्होंने ये भी कहना शुरू किया है हम तो नहीं कहीं आगे कोई और बात नहीं करेंगे, जबकि जो सालिस हैं दोनों ने, प्रेसिडेंट ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा कि दूसरे मुल्क में आगे बातें करेंगे और उन्होंने स्पेल भी किया है फ्रेमवर्क, मतलब पानी के हवाले से। देखिए, IWT सिंतास मुआहदे को तो, मौतरी को तो वापस लेना पड़ेगा जी।
और बहुत दीगर इश्यूज हैं इंक्लूडिंग मकबूजा कश्मीर, जिस पर डिस्कशन होना है। नहीं तो ये रेस्टलेस ही रहेगा, ये सेटल डाउन नहीं होगा खित्ता। और अगर इसमें कोई देरपा हल ढूंढना है तो सालिस को इन्वॉल्व होना पड़ेगा जी। तो शरीर रहमान साहबा, यही जैसे कहा जा रहा है कि अब सीज़ फायर तो हो गया है, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान के सिंध-तास मुआहदे के हवाले से थे उनका भी हल निकलना चाहिए, और जो पाकिस्तान के ऊपर पहलगाम हमले का एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया उस मामले को भी क्लियर होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सीधी बात करें कि आप गैर जानिबदार तहकीकात ऑफर कर चुके हैं, उसको ये अगर ना लें तो फिर आपके लिए एक और परेशानी का बायस बनता है खित्ते में कि आप कल कोई भी मफरूजा गाड़ दें और कहें कि जी कोई भी कहानी गाड़ दें और कहें कि भाई अब ये तो पाकिस्तान ने किया, तो फिर हम बलोचिस्तान में रोज जो आए दिन कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होती है हम उसकी बुनियाद पर जंग की पहल कर दें। ये तो बहुत ही अजीब और गरीब सिचुएशन है, और ये ना देरपा अमन को जन्म दे सकती है, ना किसी किस्म के सीज फायर को बरकरार रख सकती है। तो मैं समझती हूँ आगे जाते हुए अगर होशमंदी का कोई इसमें आंसर है और पहलू है तो हिंदुस्तान को सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान ने तो कभी इस तरह की रैशनल बात ही नहीं की है जी, ना कोई गैर मंतकी बात, ना कोई बदतमीज बात। अपने जामे में मतलब ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के जामे में रहते हैं, जो बहुत बड़ी बात है जी आजकल की दुनिया में, जहाँ मतलब हर किस्म की गलाजत अब बन गई है नॉर्मलाइज, जो नहीं होनी चाहिए। आप जब तक वजादारी नहीं लाएंगे वापस डिप्लोमेसी में, बहुत मुश्किल होगा काम करना। लेकिन उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ है अपना फायरिंग स्क्वाड उनके अपने मीडिया को, तो ये मैं समझती हूँ चेंज होना पड़ेगा। उनके मीडिया को भी अपने पंखे से उतरना पड़ेगा, पागलपने के पंखे पे जो बैठे हुए थे। अभी भी अर्नाब गोस्वामी वहाँ खेरा है, सब हंस रहे हैं इस पर। मैंने तो नहीं, वैसे सेनेटर साहबा आपका भारतीय मीडिया के लिए मशवरा क्या होगा? मेरा तो मशवरा है कि वो अपने पागलपने के पंखे से उतरें और अपनी साख बहाल करने के लिए कुछ अपनी खुद जिसे कहते हैं एहतसाबी करें, क्योंकि उसके बगैर ये नहीं फैक्ट फ्रॉम फिक्शन वो जो जिस तरह मिक्स कर रहे थे वो तो नहीं आगे चलेगा। अगर वो इस तरह चला चाहते हैं उनको, फिर दुनिया भी सीरियसली नहीं लेगी ना। और उनका नज़्बुल ऐन और उनका हदफ तो दुनिया भी होती है। तो अगर वो इस तरह का प्लेयर रहना चाहते हैं और एक मतलब गली के बुली की तरह भौंकना चाहते हैं, तो फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मैं भी ये अल्फाज खुद मुझे हदफ करने चाहिए कि मुझे भी यूज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन नहीं है। बिल्कुल सेनेटर साहब, आपने बिल्कुल पहले भी दुरुस्त कहा कि भारत का जो रवैया है वो अभी भी लहजा उखड़ा हुआ है। अभी भी अगर उनकी आपने गुफ्तगू सुनी हो तो जो अमरीकी सदर बात कर रहे हैं वो उसके बरक्स बात कर रहे हैं। भारत अभी भी कह रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से जो कॉल आई है उस पर हमने इत्तफाक किया है कि ठीक है सीज़ फायर करते हैं। अमरीकी सदर जो है वो कुछ और बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात की लंबी रात के बाद दोनों ममालिक ने इत्तफाक किया है। तो भारत एक तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि हमने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे ये सीज़ फायर किया है। जी, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम दोनों ने मिलकर किया है। ऐसा कुछ नहीं है जी। जब तक इतना दो भारी भरकम सालिस नहीं थे बीच में और इनको मुंह की खानी नहीं पड़ी, दो चीजें उसकी वजह से हुआ है जी। आज जो 12 घंटे गुजरे इन पर बहुत भारी पड़े हैं और बहुत सारी बातें आया भी नहीं है पब्लिक में जी। तो इनको तो बहुत फेस सेविंग दी गई है क्योंकि इनको जरूरत थी उसकी। सेनेटर साहब, एक आखिरी सवाल होगा मुख्तसर के, जो जितनी हमने कोशिशें की हैं डिप्लोमेट से को इंगेज भी हमने किया, सीज़ फायर के बाद आप समझती हैं कि मामला यहीं रुकना चाहिए या आप समझती हैं कि नहीं अभी पाकिस्तान को इन कोशिशों में तेज़ी करनी होगी? जी, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को जरूर तेजी करनी चाहिए। हम समझते हैं कि हमें लोग हम पर यकीन रखते हैं, लेकिन आजकल इंटरनेशनल सियासत इस बात पर नहीं चलती। वो जियो पॉलिटिक्स ऐसी तेजी से वापस आई है 21वीं सदी में, जैसे मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। तो इस माहौल में तो आपको बहुत तेज डिप्लोमेसी रखनी पड़ेगी। और मसलन मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपके यहाँ जाफर एक्सप्रेस का दिल खराश सानेहा हुआ, ठीक है। आप अगर भारत होता तो वो तो खड़े होके सर पे खड़े होता कि ये इन्होंने पाकिस्तान ने किया है। आपको वहाँ उनका सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर मिला है,
आपकी हिरासत में कुलभूषण यादव जी। कोई इटली से तो नहीं आया था ना मेरे भाई, हम्म। वहां कर क्या रहा था और किस लेवल पे वो ऑपरेट कर रहा था? वो वहां दहशतगर्दी को फरोग देने बैठा हुआ है, उसकी आग लगाने बैठा हुआ है। तो ये हमें प्रेस करना चाहिए इंटरनेशनल फोरम्स पे और अग्रेसिव होना चाहिए डिप्लोमेसी में, नहीं तो फिर आपके ऊपर गाड़ियां चल जाएंगी वक्त की और तारीख की, और कोई याद नहीं रखेगा, बस आपको कठेरे में खड़ा करता रहेंगे। जब इस दफा हमने हर फ्रंट पे वापस फ्रंट फुट पे होके लड़ाई लड़ी है, डिप्लोमेटिकली, मीडिया पे, इंटरनेशनली, जो चेयरमैन बिलावल को मैं समझती हूँ ये सहरा जाता है कि उन्होंने ही डिड दैट, और उनको बोला, उन्होंने जरूर किया। सब ने, फौज ने तो अपना किरदार आपने देखा किस हसीन तरीके से किया है। उनको हम मुकम्मल खिराज देते रहेंगे इस बात के लिए, क्योंकि उन्होंने एक डिटरेंस एस्टैब्लिश कर ली, एक रेड लाइन एस्टैब्लिश कर ली जो भारत के जहन में नहीं थी जी। तो ये एक इज्तिमाई एफर्ट था अग्रेसिव डिप्लोमेसी का और अग्रेसिव मिलिट्री रिस्पांस का, रिस्ट्रेन, बट देन जब रिस्ट्रेन तोड़ा गया तो उसको फिर अच्छी तरह एक ठोक बजा के किया। तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म रही है, और पाकिस्तान जब इस तरह करे तो आप देखते हैं कि फतूहात हमारे सामने होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सेनेटर शेरी रहमान साहबा वक्त निकालने का।